हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे आप सब यार, छोड़ दो इन बातों को। आज आ गया है इंडिया के अंदर बजट, और बजट में इंडिया ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि खुदा की कसम मैं इधर हैरान रह गया हूँ कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि आखिर ये इंडिया कर कैसे रहा है। मतलब कि गरीबों को फुल सब्सिडियां ठोक के दे दी, आम लोगों को फुल ठोक के सब्सिडियां दी। अच्छा, गरीबों को। और हमारे पाकिस्तान में इधर तो अल्लाह माफी ये कह के लेते हैं, मतलब कि ये बाजू है ना, गरीबों के अंदर देते और खोलते हैं, और अमीरों को कहते हैं ये सलाम। अमीरों को कुछ नहीं कहते यहाँ पर। लेकिन देखेंगे आज क्या आखिर गरीबों के लिए इंडिया ने क्या किया है। तो भाई साहब, अगर कुछ किया है नहीं किया, सीधी सी बात है, बताएंगे और बोलेंगे कि भाई हाँ किया है कि नहीं किया। ऑन करते स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया। ये निर्मला सीतारमण का अब तक का 7वां बजट है। इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष ने कहा कि मिडिल क्लास को इस बार भी कुछ खास नहीं दिया गया, लेकिन क्या वाकई में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला? तो चलिए आपको बताते हैं इस बार के बजट में आम आदमी को क्या क्या मिला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया जा रहा है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाना ऐतिहासिक है। देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है। वैश्विक हालात का महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और ये 4% के दायरे में है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है। पूर्ण बजट भी इन पर केंद्रित है। अब हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। विकसित भारत के लिए ये पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार की 9 प्राथमिकताओं को गिनवाया। इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ शहरी विकास, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि, रिसर्च, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ, अगली पीढ़ी में सुधार शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो गई हैं। अब इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। तो चलिए अब एक लिस्ट में जान लेते हैं कि क्या सस्ता हुआ है। सबसे पहले सोना चांदी की बात करें तो सोना चांदी सस्ता हुआ। प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी है। कैंसर की दवाएं सस्ती हुई। मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल सस्ता हुआ। PVC फ्लेक्स भी सस्ता हुआ है। वहीं अब जान लेते हैं कि महंगा क्या हुआ। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। वहीं PVC पर इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% बढ़े हैं। वहीं इनकम टैक्स को लेकर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। इसके अलावा मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी। ई-कॉमर्स, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। तो फिलहाल इस बजट को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसा बजट तो मैं बोलता हूँ दुनिया को कोई मुल्क पेश ही नहीं कर सकता। तो मोदी जी के तीसरे टर्म में मोदी जी ने पेश कर दिया। यार देखो, गरीबों के लिए काफी ज्यादा, देखो मोबाइल चार्जर ये वो सस्ता, 15-20% कम कर दिया वो जा। अबे हमारे यहाँ तो भाई साहब हमारी तो मार के रखी, मोबाइल महंगे, दुनिया की हर चीज सबसे बड़ी कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए भाई साहब, जब दवाइयां ही तुम्हारे देश के अंदर सस्ती हो रही हैं। भाई बजट आता है ना, हमारे यहाँ दवाई 100% महंगी होती है, 100%।
200%। इंडिया में देखो भाई साहब गरीबों के लिए भाई साहब सस्ती, हमारी नजर में इंडिया में अब भी मुफ्त दवाइयां हैं, जो कसम हमारी से। कीमतें और उधर अभी ऊपर देखते हैं ना से- हम कि वो मुफ्त है, तो ऊपर से और सस्ती कैंसर की वो भी। ला अंदाजा। जो पाकिस्तान में मैं बोलता हूँ बंदा अपनी जान और अपनी सब कुछ पूंजी भी बेच देना, घर भी बेच दे, तब भी पूरी नहीं कर सकता, और वहां पर सस्ती सस्ती। देख अंदाजा यार, लगा। ये देखो ना यार। अच्छा, जो गरीब बूट शूट चप्पल शप्पल पहनते हैं ये वो भाई उस पे भी कस्टम ड्यूटीज वगैरह किसानों के लिए करती है। आसाने पैदा कर दी, बीज सस्ते कर दिए, खाद्य और सस्ती कर दी है, बिजली फ्री कर दी है, और क्या करें यार। यार वही तो, इतना कमाल का बजट उन्होंने दिया है। हाँ इस ना। बार मैं खुद हैरान रह और गया कि देखो सीखने यार, के लिए महिलाओं को स्किल सीखने के लिए 5 करोड़ जॉबें निकलेंगी। वही ना, तकरीबन उनको इंटर्नशिप दी जाएगी उन कंपनियों में, फिर भी यार सिखाएंगे। अंदाजा लगा, और जिसकी वर्किंग अच्छी होगी उन कंपनियों में वो लग भी जाए। बिल्कुल। और 5 करोड़ कोई मुंह से कहना आसान है भाई साहब। हाँ ना वजह बड़ा 500 बड़ी कंपनियों में 5 हाँ, सबसे बड़ा चीज है कि महंगाई नहीं है उधर अभी भी, अभी भी। और 4% के दायरे में कंट्रोल इंडिया ने किया और हुआ है। भाई बजट ऊपर से पेश इतना दमदार किया, तुम्हारे पास रोजाना सुबह उठ, पाकिस्तान में रोजाना बजट आ, कसम से। रोजाना बजट। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और भाई आई थिंक पेट्रोलियम भी कोई सस्ता हुआ है। ये अच्छा। प्लीज कमेंट में बताना कितना सस्ता हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात हो पेट्रोलियम रही तुम्हारी बात कर रहा है, पेट्रोलियम तुम्हारी इस दफा 10 रुपए महंगा किया, अगले पे सुन रहा हूँ फिर 15 रुपए बढ़ा रहे थी। हैं। 15 दिन बाद हमारा नया बजट होता है। उधर यार बजट हो तो ऐसा वजह मजा भी आता है ना यार देखो, गरीबों के लिए। गरीबों को फैसिलिटेट बिल्कुल। गरीबों को। हाँ, ये चीज होती है ना आगे निकलने वाली, मिडिल क्लास को ऊपर उठाना। और भाई इनके 9 मेन टारगेट है भाई, एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना, किसानों को आगे बढ़ाना। भाई साहब इनके अहम यार ये आईटी को आगे बढ़ाना। ये चीजें आगे होती है वजह तुम देखो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो जारी रखा मोदी जी ने। हाँ आई थिंक यार, प्लीज कमेंट में बताना इस बजट में भी उसको ओके किया है कि नहीं किया। हाँ, ये चीज भी है ना कि मेरे उसको ख्याल ओके- से वो ओके ही होगा, हाँ, क्योंकि वो नहीं, मोदी खत्म जी नहीं गरीबों करते। का सहारा है। हाँ ना, वजह जो 80 करोड़ लोग ले रहा, अगर वो मेहनत मजदूरी करके पैसा बचाता है तो वो उनका पैसा बचत है ना, बिल्कुल। क्योंकि राशन को मोदी जी फ्री वही दे ना। रहा है। और यार देखो कि भाई साहब इस बार बजट जो हुआ है ना इंडिया का, काफी ज्यादा दमदार हुआ है। यार, मैं हमारी मानता नजर हूं कि में- भाई साहब देखो, मेन चीज होती है गरीबों के लिए, हमारी गरीबों नजर- को सुविधाएं दे बिल्कुल। रहे हैं। हमारी और क्या नजर में चाहिए? उधर मोबाइल सब कुछ चीजें सस्ती, हमारी नजर में हम रेट देखते रहते हाँ, हैं और ना। अभी और सस्ती। और सस्ती आप अंदाजा लगा ना, समझिन 4000 5000 लेके जाते मोबाइल ले ले, हाँ, वो भी 5G वाला। और भी अभी सस्ती हाँ, चीजें। तो कैंसर की दवाइयाँ जो जान बचाने वाली होती है वो भी सस्ती। और भाई साहब जो गरीबों कपड़े छपड़े पहनते हैं वो सस्ते। भाई साहब बूट शूट जो चप्पल शप्पल वो भी पहनते हैं वो सस्ते। सस्ते। खाना पीना तो उधर है ही सस्ता ना। वो तो है ही सस्ता 30 रुपए 25 रुपए किलो आटा है ना। और क्या चाहिए भाई। यार। मैं तो बोलता हूँ गरीबों के लिए ये लेकिन बेस्ट भाई बात साहब है। हमारा जो इस टाइम बजट आया है, यकीन मानो कि भाई साहब हमें तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। यार बोलना है कि 35 40 50 हजार बिजली का बिल आता है इंडिया में कि नहीं, कैसे आता है ये बताना हाँ, जरा ये लाजमी। उसे बता देना। हाँ, 50,000 या वो अभी 40,000। भाई बजट के अंदर और अब बढ़ गया है। हाँ, तो यार आपके क्या थॉट इस बजट के बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते